लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में गरीब जनता की कांग्रेस ने सबसे पहले मदद की, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। कहा कोरोना को लेकर लोगों को कांग्रेस ने किया जागरूक। प्रियंका गांधी ने कहा पुराने और नए लोग मिलकर करें काम, एकजुटता से मजबूत होता है संगठन, चुनाव तक 24 घंटे काम करें। कहा आप लोगों की वजह से है संगठन। प्रियंका ने कहा हमारा संगठन फर्जी नहीं है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा एकजुट होकर 5 महीनों तक काम करेंगे तो ही सही नतीजा मिलेगा। बोली रुकिए मत, डरिए मत, मजबूती से आगे बढ़ना है, चुनाव जीतना है, लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी। प्रियंका ने कहा ग्राम पंचायत तक संगठन बनाएंगे, समितियों का गठन करेंगे। आपसे नई ऊर्जा आई है, संगठन दिख रहा है, जनता के मुद्दे के साथ कांग्रेस हमेशा साथ रही। लखीमपुर दौरे के बाद प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयोग को लिखूंगी पत्र, पंचायत चुनाव में हिंसा की करेंगी शिकायत। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साड़ी कांड वाली महिलाओं से की मुलाकात। 8 जुलाई को पसगवा ब्लॉक में सपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और प्रस्तावक से हुई थी अभद्रता, दोनों से की मुलाकात। पीड़ित महिलाओं से मिलकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा पूरे देश की महिलाएं उनके साथ हैं। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, जहां जहां नामांकन में अभद्रता हुई वहां का चुनाव रद्द होना चाहिए। करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ, और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिला प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि नामांकन के दौरान अत्याचार हुआ, किसी ने रोका भी नहीं, जिसने मदद की उसी पर कार्रवाई कर दी गई। और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने। प्रियंका पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका के मौन धारण पर कहा यूपी में प्रियंका पर्यटन पर आई हैं, कांग्रेस की बोलती तो जनता ने ही पूरे देश में बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती देश की जनता ने बंद कर दी है, इसीलिए मौन धारण करके ही ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहाना लेते हैं। ये कांग्रेस की नेता आई प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है, कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश की और प्रदेश की जनता को। प्रियंका गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, ट्वीट कर प्रियंका पर किया तंज। कहा उत्तर प्रदेश राजनीति का पर्यटन स्थल नहीं, 24 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा का केंद्र है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन। कहा यूपी के लोगों के लिए एयरपोर्ट साबित होगा मील का पत्थर। महामारी के बावजूद एयरपोर्ट का काम लगातार जारी। इस मौके पर सीएम बोले पिछले 4 सालों में यूपी में काफी विकास हुआ है। प्रदेश में 8 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। वायु सेवा 71 गंतव्यों तक पहुंच चुकी है। कुशीनगर पे एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे मलिहाबाद। अखिलेश यादव ने काली मुल्ला से की मुलाकात, आम का चखा स्वाद। काली मुल्ला नई नई आम की फसलों को करते हैं इजाद। यूपी में 2022 के चुनाव की रणनीति तैयार करने और सदस्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मैदान में उतरे। उन्होंने अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कोविड वैक्सीनेशन में फिर से नंबर 1 यूपी। 4 करोड़ वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना यूपी। अब तक 4 करोड़ 14 हजार लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 3 करोड़ 35 लाख से ऊपर लोगों को पहली डोज दी गई। 64 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज मिली। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई खेलेंगे पैरा ओलंपिक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पैरा ओलंपिक खेलने के लिए किया सिलेक्ट। अगले महीने जापान के टोक्यो में होगा पैरा ओलंपिक का आयोजन। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुहास एलवाई। अल्मोड़ा में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का वर्चुअली हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। इस योजना के तहत 1002 महालक्ष्मी किट जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने वितरित किए।
काशीपुर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर छीना। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने कहा अगले 1-2 दिन में उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की महालक्ष्मी योजना की शुरुआत। जन्म के समय मां और बच्ची दोनों को मिलेगी सुरक्षा किट। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराना होगा पंजीकरण। पीलीभीत में शारदा सागर बांध पर मौत का लाइव स्टंट। बहती धारा के बीच जानलेवा खेल। एक के बाद एक युवक ने शारदा नहर में लगाई छलांग। जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं ली सुध। धारचूला की दरबा घाटी के ग्रामीण उफनते नाले को पार करने को मजबूर। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। ऐसे में दरबा घाटी में उफनते नाले को पार कर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। 20 से 25 लाख के नुकसान का अनुमान। फायर के 5 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के बलरामपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा आया सामने। मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। 26 मजदूर थे सवार, 15 मजदूर घायल। जिला चिकित्सालय में हुआ उपचार। बदायूं में अंडरग्राउंड बिजली की केबल में ब्लास्ट से बॉक्स में लगी आग। आए दिन अंडरग्राउंड बिजली के केबल से होते हैं हादसे। 2 दिन पहले भी बिजली विभाग की लापरवाही से एक शिक्षक की हुई थी मौत। लखनऊ के गन्ना संस्थान के बाहर किसानों का प्रदर्शन। किसानों को आधी रात में उठाने आई भारी पुलिस फोर्स। गन्ना संस्थान के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। बिजनौर के झालू में दारोगा पर जानलेवा हमला। 4 बदमाशों ने दारोगा को लाठी डंडों से पीटा और फरार हो गए। पुलिस के अधिकारियों ने 4 दबंगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सीसीटीवी के सहारे बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। देवरिया जिले के गड़ेर गांव के महादेव ताल में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पर सवार एक युवक समेत 5 लड़कियां डूबी। गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। इनमें से 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक। कानपुर के कल्याणपुर में ट्रक ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर हुई मौत। माल रोड पर नो एंट्री में घुसा था ट्रक। लोगों ने पुलिस पर लगाया ट्रक वालों से मिलीभगत का आरोप। पिथौरागढ़ में मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी में बसे गंगासेरी भेटा समेत दर्जनों गांव के लोगों को कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सड़क की सौगात दी। इस क्षेत्र के लोग लंबे वक्त से सड़क की मांग कर रहे थे। आधा दर्जन ग्राम पंचायतों को सड़क बनने से अब फायदा होगा। गाजीपुर में शनिवार दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तो वहीं भारी बारिश से लोगों को भीगने से बचाने के लिए सैदपुर विधायक सुभाष पासी ने छाते बांटकर किया अपनी पार्टी का प्रचार। उत्तराखंड में 19 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। 18 और 19 जुलाई को कई जगह भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भारत में पिछले 24 घंटों में 38,079 नए कोरोना केस रिपोर्ट। 560 मरीजों ने गंवाई जान। बीते दिन 43,916 लोग कोरोना से ठीक। 6,397 एक्टिव केस कम। देश में 4,24,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित। कोरोना से देश में अब तक 4,13,091 लोग की मौत हो चुकी है। 3,02,87,000 लोग दे चुके कोरोना को मात। अब तक 3,10,64,000 लोग संक्रमित हुए। कोरोना से देश में मृत्यु दर 1.33%, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। 16 जुलाई तक देश भर में 39,96,65,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। 24 घंटे में 42,12,000 टीके लगाए गए। वहीं टेस्टिंग का आंकड़ा 44,20,00,000 हुआ। बीते दिन 19,68,000 कोरोना सैंपल जांचे गए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की वार्निंग। कहा, भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका। अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण। स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन अगर कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये बिगड़ सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए पीडियाट्रिक वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड से 30 वेंटिलेटर भी दिए गए।
बागेश्वर में कांडा तहसील के दूरस्थ गांव बास्ती में लगातार बारिश से दहशत में ग्रामीण। पहाड़ी से पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। तहसील प्रशासन और आपदा विभाग मौके पर पहुंचा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने सभी पदों पर भर्तियों को पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर उनके ही विभाग और श्रीदेव सुमन के कुल सचिव के मुताबिक अभी पद खाली हैं, जिनको जल्द भरा जाना है। रुद्रप्रयाग में सड़क न होने से गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि गांव तक सड़क नहीं है, जिस वजह से लोगों को शहर तक जाने में काफी परेशानी होती है। पहाड़ पर सावन की शुरुआत हो गई, मगर भगवान शिव के धाम केदारनाथ में अभी भी सन्नाटा पसरा है। कोरोना के कारण अभी तक 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में आने की इजाजत नहीं। उत्तर काशी के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बड़कोट के नौगांव ब्लॉक में 11 लाख की लागत से तैयार होने वाले चारा बैंक का शिलान्यास किया। चारा बैंक के बनने से क्षेत्र के पशुपालकों को फायदा होगा। साथ ही प्रभारी मंत्री ने पंचायत भवन और मॉडल डेयरी का भी लोकार्पण किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डाइट फील्ड में छात्राओं को कैरियर काउंसिल और हेल्थ से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के बारे में बताया गया। फतेहपुर के जिला कारागार में आंगनबाड़ी केंद्र और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई। जेल में बंद महिलाओं के साथ नवजात बच्चों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश। चंदौली के मुख्य सब्जी मार्केट में वीकेंड लॉकडाउन का मिला जुला असर दिखा। कुछ लोग मास्क पहने बाजार में दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग ऐसे ही बिना मास्क के बाजार में घूमते दिखे। अखाड़ा परिषद की कांवड़ संघों से कांवड़ यात्रा न निकालने की अपील। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, घरों में शिवलिंग स्थापित कर जलाभिषेक करें। कोर्ट और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें शिव भक्त। इस बार कांवड़ यात्रा न निकालना ही उचित। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें, अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके मां गंगा का जल अभिषेक करें। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। गाजियाबाद नेशनल हाईवे NH9 पर की गई ड्रिलिंग। हाईवे पर तेजी से गुजरते थे वाहन गुजरने के बावजूद दौड़कर सड़क पार करते थे लोग। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने NHAI को लिखा था पत्र। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में NSD के कमांडो, ATS, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। देर रात तक चले इस मॉक ड्रिल में एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह BSF के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए। जवानों को संबोधित करते हुए बलिदानियों को सलाम किया। साथ ही ये बात भी कही कि भारत के बॉर्डर फेंसिंग में 2022 तक कोई गैप नहीं रहेगा। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो कभी सुरक्षित नहीं होता। गृह मंत्री बोले, आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीमा सुरक्षा के काम में लगे BSF और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा रहा है। अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। मुझे अपने अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा है। हमारी एक स्वतंत्र रक्षा नीति है जिसने हमारी संप्रभुता को उसी भाषा में जवाब देने की चुनौती देने वालों को चेतावनी दी। रक्षा संबंध मजबूत करने की राह पर भारत और अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। अगले साल 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का नजारा बेहद अलग और खास होगा।
अगले साल ये परेड दोबारा तैयार किए गए राजपथ पर आयोजित की जाएगी। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, लोगों को एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत पश्चिमी यूरोप के कई देश लगातार बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित। विनाशकारी बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जमीन खिसकने से गई कई जाने। 1300 लोगों के लापता होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। भारत ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। कंधार में अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हुई थी मौत। वहीं दानिश सिद्दीकी का शव तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंप दिया। ब्रिटेन में फिर डराने लगा है कोरोना वायरस। 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 51,870 नए मामले दर्ज। 15 जनवरी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 49 लोगों की मौत भी हुई। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे प्रति बढ़ाया गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपए 44 पैसे और डीजल 89 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सलामी बल्लेबाज इवन लुइस की धमाकेदार पारी से वेस्टइंडीज ने 5वें और आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से जीती। दोनों टीमों के बीच अब बारबाडोस में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। लुइस ने 34 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के शामिल हैं। वेस्टइंडीज ने आखिर में विकेट गंवाए, लेकिन 8 विकेट पर 199 रन बनाने में सफल रही। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को 70 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करने में सफल रही। जानेमन मलान ने 177 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जबकि क्विंटन डिकॉक ने शतक जड़ा। हारने के बावजूद आयरलैंड के क्रिकेटर सिमी सिंह ने 8वें नंबर पर उतरकर रिकॉर्ड शतकीय पारी खेली। 34 साल के सिमी ने करियर का अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। सिमी 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। टोक्यो ओलंपिक विलेज में सामने आया कोरोना संक्रमण का पहला मामला। खेलों के आयोजन में शामिल विदेश से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित को आयोजन से किया गया बाहर। 2 साल बाद फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान की टीमें। यूएई के ओमान में होने वाली टी20 विश्व कप में होगी भिड़ंत। अक्टूबर-नवंबर में होना है टूर्नामेंट। म्यूजिक लेबल और फिल्म प्रोडक्शन बैनर टी सीरीज ने अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भूषण कुमार के खिलाफ लगाए गए रेप के आरोपों पर बयान जारी किया। बयान में दावा किया गया कि कुमार के खिलाफ दर्ज शिकायत पूरी तरह से झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार के वेडिंग रिसेप्शन का वीडियो वायरल। डांस फ्लोर पर दोनों ने किया धमाकेदार डांस। राहुल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल वेडिंग सूट में हैंडसम दिखे, तो वहीं दिशा ने एकदम अलग आउटफिट चुना। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी आने वाली फिल्म मिमी के लिए 15 किलोग्राम वजन बढ़ाया। कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म मिमी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। कृति सेनन ने बताया कि फिल्म मिमी में अपने किरदार को निभाने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक के सितारे बुलंदियों पर है। एक्टिंग के दम पर घर घर में पहचान बनाने वाली रुबीना ने हाल ही में फोटोशूट कराया, जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही हैं। रुबीना के गाउन की काफी चर्चा हो रही है।